हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में और जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट वाले चैप्टर की आखिरी वीडियो में। जैसे कि वीडियो नंबर 9 ये आखिरी वीडियो है। इसमें आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। इस पूरी सीरीज में 1 से 9 वीडियोस की सीरीज है और एक वीडियो है पूरा चैप्टर जिसमें रैप अप है। थोड़ा सा बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसमें भी कवर्ड हैं, वो सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के नाम से वीडियोस हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने इस पूरे चैप्टर में पहले हमने जेंडर को पढ़ा, जेंडर का रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में कैसे होता है ये सब देखा। फिर रिलीजन का रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में कैसे होता है हमने ये सब देखा। फिर हमने कास्ट सिस्टम पूरा पढ़ा, आइडियाज कास्ट सिस्टम के देखे। फिर कास्ट का रिप्रेजेंटेशन हमने पॉलिटिक्स में देखा और अब हम आखिरी में देख रहे हैं आउटकम्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स। और ये भी देख रहे हैं कि जब कास्ट पॉलिटिक्स में चली जाती है पूरी तरीके से तो क्या क्या और हो सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 9 है। मैंने आपको कहा था कि पॉइंट नंबर 9 की कुछ लाइनें आप यूज कर सकते हैं अपने वो वाले क्वेश्चन में, अगर वो 5 नंबर का है। इस क्वेश्चन का नाम था कि वेरियस फॉर्म्स ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स। उसमें आप कुछ लाइनें इसकी यूज कर सकते हैं। कुछ ही लाइनें मैं कहूँगा, ज़्यादा नहीं। एक लाइन, एक पॉइंट ऐसे यूज कर सकते हैं आप बस, अगर वो क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है तो। चलो शुरू करते हैं। व्हेन कास्ट गेट पॉलिटिसाइज्ड देन व्हाट आर इट्स फॉर्म, व्हाट आर इट्स इफेक्ट। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब कास्ट पॉलिटिसाइज्ड हो जाती है, यानी जब कास्ट पूरी तरीके से पॉलिटिक्स में घुस जाती है, अच्छी तरह रिप्रेजेंट होने लग जाती है, तो उसकी कुछ फॉर्म्स बताओ, उसके कुछ इफेक्ट्स बताओ। या फिर हम कह सकते हैं ये पॉइंट में डिस्कस सम इवेंट्स, कि कुछ इवेंट्स डिस्कस करो जो होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को कि क्या क्या इवेंट्स होते हैं जब कास्ट पॉलिटिसाइज हो जाती है। इट इज नॉट द पॉलिटिक्स दैट गेट्स कास्ट रिडन। ये पॉलिटिक्स जो है कभी भी कास्ट रिडन नहीं हो सकती। ठीक है, इसमें कास्ट हमेशा कुछ ना कुछ तरीके से तो रिप्रेजेंट होगी। इट इज दैट द कास्ट दैट गेट पॉलिटिसाइज्ड। इट इज द कास्ट दैट गेट पॉलिटिसाइज्ड। ये कास्ट है जो पॉलिटिसाइज हो जाती है, यानी पॉलिटिक्स के हिसाब से फिर चलने लगती है। दिस टेक सेवरल फॉर्म, और ये बहुत सारी फॉर्म्स ले सकती है जो फॉर्म्स हमने पहले डिस्कस करी। तो कुछ इवेंट्स या फिर कुछ इफेक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पे। ईच कास्ट ग्रुप ट्राइज टू बिकम बिगर बाय इनकॉर्पोरेटिंग विद इट्स नेबरिंग कास्ट और सब कास्ट विच वर अर्लियर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट। ठीक है, हर कास्ट ग्रुप जो है वो बड़ा होना चाहता है, वो अब डोमिनेट करना चाहता है। ठीक है, कैसे करेगा बड़ा? इनकॉर्पोरेट करके, अपने हित में लॉज पास करके। और जो दूसरी सब कास्ट है, नेबरिंग कास्ट है, जिनको पहले एक्सक्लूड कर दिया गया था, या फिर उसने एक्सक्लूड कर दिया गया था, या फिर उस जो पहले वाली कास्ट जो है नेबरिंग कास्ट है उन्होंने वो वाली कास्ट को एक्सक्लूड कर दिया था। तो जो भी है, दोनों में से जो भी कास्ट पावर में है वो इनकॉर्पोरेट कर सकती है। ठीक है, दूसरी नेबरिंग कास्ट से या सब कास्ट से, और अपने हित में लॉज पास करेगी। और जो दूसरी जो सब कास्ट हैं या फिर नेबरिंग कास्ट हैं उनके हित में नहीं करेगी। ऐसा वो कर सकती है और बड़ी होना चाहेगी, अपनी पॉलिटिकल यूनिट बड़ी करना चाहेगी। वेरियस कास्ट ग्रुप आर रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू अ कोलिशन विद अदर कास्ट और कम्युनिटीज एंड थस एंटर इनटू अ डायलॉग एंड नेगोशिएशन। ठीक है, बहुत सारे कास्ट ग्रुप जो हैं वो कोलिशन में आते हैं कि इधर से वाली कास्ट ग्रुप जीत गया, उधर से वो वाला कास्ट ग्रुप। जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंट करती है किसी कास्ट को, तो फिर वो सारी जो है पॉलिटिकल पार्टीज कोलेट करती हैं, कोलिशन में आती हैं बहुत। या फिर कह सकते हैं बहुत सारे कास्ट ग्रुप जो हैं कोलिशन में आते हैं और फिर वो एक डायलॉग या नेगोशिएशन में चले जाते हैं। मतलब यानी वो फिर डिबेट करते हैं आपस में पॉलिसीज के ऊपर और भी चीज़ों के ऊपर। ठीक है, तो कह सकते हैं कि बहुत सारी कास्ट ग्रुप्स जो हैं वो कोलिशन में आ जाती हैं और फिर उसके बाद जो करते हैं डायलॉग और नेगोशिएशन होता है, यानी वो विचार करते हैं, डिबेट्स करते हैं एक दूसरे में किसी भी लॉ के ऊपर, किसी भी पॉलिसी के ऊपर। ठीक है, न्यू काइंड्स ऑफ कास्ट ग्रुप हैव केम अप इन द पॉलिटिकल एरिया लाइक बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप। और जब कास्ट पॉलिटिसाइज्ड हो जाती है तो बहुत सारे दूसरे कास्ट ग्रुप जो होते हैं जिनको पहले बैकवर्ड माना जाता था या फिर जो फॉरवर्ड कास्ट थी,
ठीक है, जिनको शुरू से ही रिप्रेजेंटेशन अच्छा मिला है वो भी आने लग जाती हैं पॉलिटिकल एरिया में। तो ये कुछ इवेंट्स हैं, ठीक है, जब कास्ट पॉलिटिसाइज हो जाती है तो ये इवेंट्स होते हैं। ठीक है, अब हम देख रहे हैं आउटकम्स ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स की। अगर हम कास्ट को पूरी तरीके से रिप्रेजेंट करें पॉलिटिक्स में तो उसके क्या आउटकम रहेंगे ये देख रहे हैं अब हम। ठीक है, तो डुअल इफेक्ट ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स, जैसे कि जेंडर जो था उसका एक ही इफेक्ट था नेगेटिव नहीं, जेंडर का ओनली पॉजिटिव इफेक्ट था अगर हम उसे पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, रिलीजन का ओनली नेगेटिव इफेक्ट था अगर हम उसे पॉलिटिक्स में रिप्रेजेंट करते थे। पर कास्ट में ऐसा नहीं है, कास्ट में डुअल इफेक्ट है। ठीक है, पॉजिटिव आउटकम भी है, नेगेटिव आउटकम भी है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। पहले देख रहे हैं पॉजिटिव आउटकम। तो ये पॉजिटिव आउटकम शुरू होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पैराग्राफ में पूरा पहला, और दूसरा पैराग्राफ नेगेटिव आउटकम्स पे। थस कास्ट प्लेज डिफरेंट रोल्स इन पॉलिटिक्स, कास्ट डिफरेंट रोल्स पॉलिटिक्स में प्ले करती है। इन सम सिचुएशन एक्सप्रेशन ऑफ कास्ट differences in politics give many disadvantages communities the space to demand their share of power। ठीक है, जब क्या बोलते हैं कास्ट रिप्रेजेंट होती है पॉलिटिक्स में तो बहुत सारे डिसएडवांटेजेस या फिर बैकवर्ड जो ग्रुप्स हैं जिनको पहले नहीं मिलती थी फैसिलिटी, वो भी आते हैं पॉलिटिक्स में और डिमांड करते हैं कि हमारा शेयर भी हमें दो। ठीक है, पावर का, तो वो भी पावर में आने लग जाते हैं। ये अच्छा आउटकम है। ठीक है, सबको इक्वालिटी इक्वल पावर मिलनी चाहिए। और आपने पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि वहां पावर शेयरिंग के हिसाब से डेमोक्रेसी का ये मतलब है कि पावर जितनी ज्यादा शेयर होगी उतनी ज्यादा बढ़िया डेमोक्रेसी मानी जाएगी। ठीक है, ये फेडरलिज्म में भी आपने पढ़ा था कि जितनी ज्यादा पावर शेयर होगी उतनी ज्यादा बढ़िया डेमोक्रेसी मानी जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा आउटकम है कि डिसएडवांटेजेस कम्युनिटीज को पावर मिलती है तो पावर शेयर होती है तो डेमोक्रेसी भी बढ़ती है। ठीक है, इन दिस सेंस कास्ट पॉलिटिक्स हैज हेल्प्ड द पीपल फ्रॉम दलित्स एंड ओबीसी कास्ट टू गेन बेटर एक्सेस टू देयर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, डिसीजन मेकिंग जो है पॉलिसीज पे और चीजों पे और लॉज पे अपना क्या बोलते हैं मत दे सकते हैं जो दलित्स हैं और ओबीसी, और वो भी अब पावर में आ पा रहे हैं इसकी वजह से। ठीक है, several political and non-political organizations have been demanding and agitating for an end to the discrimination against the particular caste from more dignity and more access to the land, resources and opportunities। कह रहा बहुत सारी पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन डिमांड कर रही हैं और क्या बोल रहे हैं मांग रही हैं कि एंड होना चाहिए डिस्क्रिमिनेशन का। ठीक है, जो किसी भी पर्टिकुलर कास्ट के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होती है उसका एंड होना चाहिए। ये भी पॉलिटिकल मुद्दे की तरह हमें दिखता है इलेक्शंस में। ठीक है, जब कास्ट पॉलिटिसाइज्ड हो जाती है तो ये भी एक मुद्दा बन जाता है। ठीक है, तो ये अच्छा आउटकम है कि डिस्क्रिमिनेशन कम हो रही है इससे। ठीक है, फॉर मोर डिग्निटी एंड मोर एक्सेस टू लैंड, की उनको ज्यादा डिग्निटी दें, ज्यादा उनको एजुकेशन हेल्थ फैसिलिटीज दें, रिस्पेक्ट दें और उनको जमीन दें कि जिससे वो क्या बोलते हैं उस जमीन का यूज करके आगे आ सकें, पैसा कमा सकें। रिसोर्सेज दें उनको, अपॉर्चुनिटीज दें उनको, जॉब दें इनके लिए। ठीक है, तो ये जो थी 2-3 पॉइंट्स इसमें आपके बनेंगे। आप पॉइंट अपने हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पॉइंट भी बता देता हूँ। ठीक है, इन सम सिचुएशन से लेकर आप लिखना पॉइंट 1 पावर तक। ठीक है, इन दिस सेंस कास्ट पॉलिटिक्स हैज हेल्प्ड द पीपल फ्रॉम दलित ओबीसी, यहाँ से लेकर आप लिखना मेकिंग तक, और फिर सेवरल पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से ये पूरा लिख देना। तो ये आपके 3 पॉइंट्स बन जाएंगे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, 5 में आएगा तो पूरा आएगा वो फिर। ठीक है, अब देख लेते हैं हम नेगेटिव आउटकम क्या होता है। ठीक है, एट द सेम टाइम, ये नेगेटिव आउटकम अब हम पढ़ रहे हैं दूसरे पैराग्राफ में। एट द सेम टाइम एक्सक्लूसिव अटेंशन टू द कास्ट कैन प्रोड्यूस अ नेगेटिव रिजल्ट सच एज वेल। ठीक है, कह रहा है कि बहुत ज्यादा अगर कास्ट पे अटेंशन कर दी, ठीक है, कि ओनली कास्ट ही कास्ट रिप्रेजेंट हो रही है पॉलिटिक्स में, सारे बस कोई किसी चीज और चीज की बात ही नहीं कर रहा, बस ओनली कास्ट की बात कर रहे हैं, तो क्या होता है। एज इन द केस ऑफ द रिलीजन पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन द कास्ट आइडेंटिटी alone is not very healthy in democracy। जैसे हमने रिलीजन में देखा कि रिलीजन का रिप्रेजेंटेशन अगर पॉलिटिक्स में करते थे तो वो अनहेल्दी था, और अगर बहुत ज्यादा रिलीजन का जो है एक्सप्रेशन पॉलिटिक्स में हो जाता था तो वो तो मतलब वायलेंस क्रिएट कर देता था। तो ऐसा होता है कि जो है कास्ट का रिप्रेजेंटेशन जो है
पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा, हम कह रहे थोड़ा बहुत हो तो सही है, अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत हेल्दी नहीं है। और लिखा है अलोन, यानी अकेला कास्ट का रिप्रेजेंटेशन होने लगे पॉलिटिक्स में और बहुत ज्यादा होने लगे तो वो डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इट कैन डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम अदर पासिंग इश्यूज लाइक पॉवर्टी, और ये बहुत सारी और जो बहुत इंपॉर्टेंट पासिंग इश्यूज हैं डेवलपमेंट के लिए कि पॉवर्टी, डेवलपमेंट, करप्शन, इन सब से लोगों का जो है दिमाग डाइवर्ट करने लग जाता है और ओनली कास्ट वाले मुद्दे पे दिमाग लोगों का लगाने लग जाता है। और आपको पता होगा कि पॉवर्टी, डेवलपमेंट और करप्शन जैसे ये मतलब कितने बड़े मुद्दे हैं, ठीक है। तो अगर ये इन पे सवाल नहीं होंगे तो क्या लोअर कास्ट, क्या जो अपर कास्ट है उनको भी, वो भी पीछे चले जाएंगे, ठीक है, उनको भी कोई फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है, इकोनॉमी का। तो इसीलिए कि ये डाइवर्ट करता है लोगों का दिमाग, पॉलिटिकल पार्टीज का दिमाग, क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट, पॉवर्टी और करप्शन वाले मुद्दे से कहाँ पे ले जाता है, ओनली कास्ट पे ले जाता है, अगर बहुत ज्यादा ये रिप्रेजेंट होने लगे पॉलिटिक्स में। इन सम केसेस कास्ट डिवीजन लीड टू टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा ये एक्सट्रीम फेज पे पहुंच जाए तो टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस होने लगता है, लोग लड़ने लगते हैं आपस में, बड़ी बड़ी कास्ट ग्रुप लड़ने लगते हैं कि हमें ज्यादा राइट्स दो, हमें ज्यादा राइट्स दो, ऐसे करके, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। तो यार ये पूरा जो है सीरीज तुम्हारी आ गई है, ठीक है। इसमें तकरीबन 8 वीडियोज हैं, या फिर कह सकते हैं 9 वीडियोज हैं, एक वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की है, ठीक है। तो ये पूरी आपकी सीरीज जो है मैंने अपलोड कर दी है अपने चैनल लाइफ टोन विद इंटरेस्टिंग स्टडीज पे। तो मैं तो कह रहा हूँ जाके देखो और फिर बताओ और कौन से चैप्टर पे आपको चाहिए सीरीज, ठीक है। तो इसमें हमने जो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि व्हेन कास्ट गेट पॉलिटिसाइज्ड, तो कुछ इवेंट्स जो है कौन से होते हैं। पहले मैंने आपको कहा था कि इसकी लाइंस लिख देना, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। अगर आपका वो वाला आता है जो पॉइंट नंबर 4 था कि वेरियस फॉर्म्स ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स, वो अगर आपको लिखना है तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि इसकी लाइन उसमें ऐड करो, पर फिर भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये वैसे आपका एक अलग से क्वेश्चन बन सकता है कि डिस्कस सम इवेंट्स, जब कास्ट पॉलिटिसाइज्ड हो जाती है तो इवेंट्स कौन से होते हैं। 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, 1 मार्क्स में भी वो, अब तो खैर एमसीक्यू सिस्टम आ गया है, पहले वो 1 मार्क्स में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते थे कि इवेंट्स बताओ, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा इसमें आउटकम्स, तो हमने देखा कि डुअल आउटकम है। पहला आउटकम क्या है कि जो दलित्स, ओबीसी, लोअर कास्ट, इन सबको माना जाता था, इनको पावर मिलती है, इनको क्या बोलते हैं, लैंड रिसोर्सेज, ये उनके डिस्क्रिमिनेशन खत्म होता है इन पे। 3 पॉइंट्स इसमें बन गए थे आपके, 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ आ सकता है। और फिर हमने देखा था यहाँ पे कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है नेगेटिव आउटकम में, कि नेगेटिव आउटकम क्या है कि अटेंशन जो है पॉलिटिकल पार्टीज की लोगों की ये खींच लेता है किसकी तरफ, कास्ट की तरफ। और फिर जब ये अकेला रिप्रेजेंट होता है और जब ये बहुत ज्यादा रिप्रेजेंट होता है तब अटेंशन ओनली कास्ट पे वो है डाल देता है, और जो है पॉवर्टी, डेवलपमेंट और करप्शन, इन मुद्दों से क्या बोलते हैं दूर ले जाता है पॉलिटिकल पार्टीज को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस भी इससे हो सकता है। तो ये वीडियो इस चीज के ऊपर थी, ठीक है। तो आखिर में ये कहूँगा यार, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, लाइक करें हमारे क्या बोलते हैं चैनल को, अपने लोगों में, अपने दोस्तों में फैलाएं, क्योंकि यार हमने नया चैनल चालू किया है और बहुत हम इसके लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। और प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर करें यार, ठीक है। और अगली जो सीरीज़ है वो कौन से चैप्टर पे आए, कौन से चैप्टर पे आप चाहते हो, ये हमको आप बताएं यार, ठीक है। ये हमको बताएं कौन से चैप्टर पे आपको चाहिए अगली सीरीज, ठीक है। लाइफ टोन विद इंटरेस्टिंग स्टडीज ये चैनल इसलिए बनाया है हमने, हेल्प करने के लिए क्लास 9-10 के स्टूडेंट्स की, ठीक है, और उनको समझाने के लिए कि सब्जेक्ट किस तरीके से समझ के पढ़ा जाता है, इसलिए बनाया है हमने।